आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो फ़ौरन ही हिम्मत हार देते हैं, फ़ौरन ही उनका हौसला ख़त्म हो जाता है, कोई आस उम्मीद, कोई मायूस, बस टोटल। और बस उनका यही तकिया कलाम होता है कि भाई मुझसे नहीं होता, बस भाई अब ये काम मेरे बस में ही नहीं रहा। या लेडीज़ को, मर्दों को भी कहते हुए सुना है, यार बस हूँ मेरे बसों ही निकल गया, हूँ मेरे काबू च नहीं रहा, हूँ नहीं होता मेरे को। भैन मैं हूँ थक गई हाँ, मैं हूँ बस, मैं हूँ सत सलाम कर छड़ी, ये भी कहते हुए सुना। कोई बच्चा बात नहीं सुनता तो फौरन ही कह देते हैं बस जी। अब तो ये कहना बच्चा बात नहीं सुनता, मुझे तो ये बात ही गलत लगती है। ए हुण मेरे काबू च नहीं रहा, मेरे हत्थों ही निकल गया, ए हुण मेरी गल सुनता ही नहीं। या कहना ए नहीं पढ़ता हूँ, ए साडी सुनता ही नहीं, तो ए साडी मनता ही नहीं, ए नहीं हुण गल सुन। मैं कहती हूँ कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि साड़ी सुनता ही नहीं, साड़ी मनता ही नहीं, मैं थक गया, मुझसे अब होता ही नहीं है, भाई मैं कर ही नहीं सकता। मैंने हज़ारों क्या लाखों लोगों को देखा है कि जिनको नींद इतनी प्यारी होती है, भाई उन्होंने अपनी नींद पूरी करके उठना है, चाहे पानी सर के ऊपर से गुजर जाए, उन्होंने अपनी नींद पूरी करके उठना। अल्लाह ना करे खैर ऐसा हो कुछ नहीं, लेकिन नींद बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी नींद। तो उसी तरह के लोग फिर होते हैं जो मायूस खुद तो होते ही हैं, इस तरह की बातें फैला के दूसरों को भी करते हैं। तो नाजरीन, आपने हिम्मत नहीं हारनी। भाई आप जो कहते हो कि मुझसे ये काम होता ही नहीं, ये मेरे बस में ही नहीं रहा, आपने किया ही नहीं है, तो काम तो आपने किया ही नहीं, बस में वो कैसे होना आपके? आपने हिम्मत की ही नहीं है। वो चींटी का वाक़या याद कर लिया कीजिए, वो जो बार बार दीवार पे चढ़ती थी, वो मेरे ख्याल में कच्ची पक्की क्लास में हमें पढ़ाना शुरू हो गए थे स्कूलों में। वो ट्राई अगेन, फिर बड़ी क्लासों में जाके इंग्लिश में पढ़नी पड़ी। तो चींटी बार, और मैं कहती हूँ हर क्लास में वो कहानी पढ़ाई ही इसलिए गई है कि मायूसी जो है लोग उसको ख़त्म करें, अपने माइंड से मायूसी निकालें। लेकिन जिन्होंने नहीं निकालनी उन्होंने नहीं निकाली। तो ये वो जो कहानी याद करें, वो जो कौवा वो उसमें घड़े में कंकर फेंकता था और पानी ऊपर आ गया था, ये सब स्ट्रगल है, सब मायूसी से बचने वाली चीज़ें। ये सब वो चीज़ें हैं कि वो जो बड़े कहते हैं जी कोई तंगी तकलीफ़ आए तो हिम्मत नहीं हारनी, कपड़े झाड़िए और उठ जाइए। कपड़े झाड़िए और उठ जाइए एक बहुत बड़ी बात है। कपड़े झाड़िए और उठ जाइए मीन कि कूद पड़िए फिर मैदान में और चल पड़िए, सब तहस नहस कर डालिए। वही जो कहते हैं या तू रहेगा या मैं रहूँगा, यानी या मकसद रहेगा या मैं रहूँगा। वो जो अब मुझे याद आ गया वो सोनी महिवाल का किस्सा। भाई वो वाला जज्बा लाइए अपने अंदर, वो तड़प क्यों नहीं है, वो वलवला, वो जोश, वो जुनून, वो तूफान आपके दिल में क्यों नहीं है कि जब उसने कहा कि पार ते मैं जाने जाना, तो उसने देखा ही नहीं है कड़ा कच्चा है कि पक्का है, और बह गई घड़े के साथ ही। तो इस तरह की तड़प आपके दिल में हर वक्त होनी चाहिए। वो सोनी महिवाल, वो सोनी का कच्चे घड़े पे वो कूद जाना, वो वाली तड़प आपके दिल में हर वक्त होनी चाहिए, फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वो जो एक फ़िक्रा है, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ते ढा दे जो कुछ टहंदा, तो ढा दे सब कुछ,
टा दें और अपना मकसद पूरा करें, कामयाब हों। आप दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हैं, नाकाम होने के लिए आए ही नहीं हैं। आप तो आप बने ही नहीं हैं नाकाम होने के लिए। इसका अगला फिक्रा है, पर किसी दा दिल ना टामी। तो हम दिल टाने की तो हम दिल की तो बात ही नहीं कर रहे आज। दिल का ये है कि दिल भी बाज़ का टाना पड़ जाता है, जब ज़रूरत पड़े तो टा देना चाहिए उसको। तो मैं अब आपको तड़प, अब इसमें बलबला जोश तड़प ये हर लिहाज से आ रहा है, यानी एक सारी बातों को अंदर ले आइए। क्योंकि कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जब तक आपकी तबीयत में जुनून नहीं आएगा वो काम होना ही नहीं है। मुझे याद आ गया, कोई कुछ साल पहले की बात है। हम ऐसे ही कोलीग्स सारे इकट्ठे बैठे हुए थे कि एक टीचर अंदर से गायब हो गई, मीन कि वो उठ के चली गई। तो अब कुछ देर गुजर गई तो वो आई नहीं है। हम आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि वो गई थी, वापस नहीं आई। फिर किसी ने कहा शायद वो जी छुट्टी लेके घर चली गई है, ऑफिस में गई है, छुट्टी लेके घर चली गई है। अब वाकई पता चला कि वो इधर उधर से पता उन्होंने कहा जी वो चली गई है। अब अगले दिन जब वो आई तो सबने पूछा कि आप अचानक चली गई थी। उसने कहा मैं जब बैठी हुई थी मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। वो पसरूर की थी, पसरूर सिटी की थी वो, और इधर सियालकोट में उसकी शादी हुई थी, वहीं से वो जॉब करती थी, स्कूल आती थी। उसने कहा कि जी मुझे अपनी माँ याद आ रही थी, और आप नाजरीन यकीन करें कि तब छुट्टियां होने वाली थी स्कूलों में, बहुत गर्मी थी, मई का महीना था, शदीद गर्मी थी, यानी मुंह छुपाते फिरते थे लोग। तो उसने कहा कि जी मैं यहाँ से निकली, लारी अड्डे गई, बस पे बैठी, पसरूर चली गई। पसरूर जाके मैंने टांगा लिया, मैं टांगे पे बैठी और मैं कब्रिस्तान चली गई। और कब्रिस्तान जाके मैं कब्र पे फातिहा पढ़ के मैं फिर टांगा उतनी देर वहाँ रोका हुआ था, मैं फिर टांगे पे बैठी, मैं फिर लारी अड्डे आई। और उसने कहा कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। कहती है इतना रश कम था रोड्स पे कि लोग मुंह छुपाते अंदरों में छुपे हुए थे। आपको पता है लू हो गर्मी हो तो कम ट्रैफिक होती है या लोगों का आना जाना बाहर कम होता है। तो उसने कहा कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कितनी गर्मी। मैं तो घर आके पता चला कि भाई मैं गई हुई थी और आई हुई थी। तो ये होती है नाजरीन तड़प। इसको कहते हैं एक वो जुनूनी कैफियत जिसमें आप कर गुजरते हैं। फिर मैं आपको एक और मिसाल दूं। मैं ये आपको क्यों मिसालें दे रही हूँ कि मुझे मुझे यकीन करें, मुझे हैरत होती है कि लोग कैसे कह देते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हुआ या ये मेरे बस में नहीं है। ये कैसे होता है? भाई आपने काम किया ही नहीं है, तो जब आपने किया ही नहीं तो क्यों होना था? एक और मिसाल मैं आपको दूं। अंग्रेज़ खातून थी और यह सच्चा वाक़या है कि उसका बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। नीचे मीन अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई पहियों के नीचे नहीं आया, बस गाड़ी के नीचे आ गया, बच गया। गाड़ी आई, बच्चा बहुत छोटा था। ये जो बच्चे छोटे होते हैं मीन चलते भी नहीं हैं और जिसको हम कहते हैं रिड़ते हैं, भाई क्रॉलिंग करते हैं, रिड़ते हैं। तो बच्चा जो था वो गाड़ी के नीचे था, यानी बच गया दरमियान वाले हिस्से में। तो अंग्रेज़ माँ, आपको पता है हालांकि वो देखने में कितनी नाजुक होती है, नाजुक मिजाज। तो माँ ने गाड़ी को उठा ली, माँ ने गाड़ी को उठा लिया और बच्चा रिड़ता हुआ गाड़ी से बाहर आ गया। ये होता है जज्बा। इस तरह का जज्बा 24 घंटे अगर इंसान के अंदर हो तो मैं कहती हूँ वो कैसे कहता है मेरा काम नहीं हुआ। हजारों लोगों से दिन में वास्ता पड़ता है जो कहते हैं नहीं जी मैं जी उन बस कर छड़ी, बस मैंने छोड़ दिया वो फलां काम क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपने किया ही नहीं है, होना क्यों है? आपने तो किया ही नहीं, आपका इरादा ही नहीं था करने का। तो ये बात है कि भाई वो वाला जज्बा अपने अंदर लाइए। वो जो बच्चों का पेपर होता है और बच्चे वो जो गत्ते पकड़े हुए भागते हुए जाते हैं, वो जो बस आ रही होती है और हर बंदे का होता है कि मैं पहले चढ़ जाऊं ऊपर। वो जो मांगने वाला फकीर तेजी से जा रहा होता है, जब कोई बस रुकती है, कोई ट्योटा रुकता है, कोई चिंगची रुकती है,
या कोई गाड़ी रुकती है कहीं तो वो फकीर जिस तेज़ी से भागता है कि मैं मांग लूँ कुछ ना कुछ। ये तो रोज़ डेली देखने में मिलता है। आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपने कहीं गाड़ी रोकी है, मांगने वालियों को 10-12 गाड़ी को चिमट जाती हैं और जज्बा उनका काबिल दीद होता है। अगर तो उनके जज्बे पे जाओ तो फिर बंदा खुश हो जाता है कि ये होता है जज्बा, ये होता है आगे बढ़ने का जज्बा और ये होता है जीतने का। वो जो काम करने वालियाँ सुबह लोगों के घरों में जो लेडीज़ काम करती हैं, वो जिस जज्बे से वो जा रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने शाम तक वो घर पूरे करने होते हैं जितने घरों में उन्होंने काम करके वापस आना होता है। तो ये वाला जज्बा जो है ना, ये होना चाहिए इंसान के अंदर। फिर मैं कहती हूँ वो कैसे कामयाब नहीं होता। वो जब बच्चों का एंट्री टेस्ट होता है, तो अब तो ये जगह जगह सेंटर बनने शुरू हो गए हैं। पहले जब हमारे बच्चों ने दिया तब सिर्फ लाहौर में होता था, तो वो दूर दूर के शहरों से पेरेंट्स आए हुए और वो भी जज्बा काबिल दीद होता था। तो मुझे अभी तक, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, मुझे अभी तक याद है कि ऐसे ही एंट्री टेस्ट था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में सेंटर बना हुआ था। तो कोई माँ थी और वो इतनी सवेरे अपनी बच्ची को लेकर सेंटर में चली गई कि अभी आपको पता है शुरू में पहले पुलिस वाले आते हैं, तो अभी पुलिस वाले भी नहीं थे आए हुए, बहुत अंधेरा था। वो ज़्यादा ही कॉन्शियस माँ थी, ज़्यादा ही अंधेरे में लेके बच्ची को वहाँ पहुँच गई। तो जाके तो एक खंभे की लाइट के नीचे वो बैठी हुई थी और बच्चों ने गले में कार्ड डाले होते हैं ना, एंट्री कार्ड। तो वो कार्ड बड़ा अच्छा वो उसके अंदर लटक रहा था धागे के अंदर, लेकिन फिर भी उसने एक पर्स में से सुई धागा निकाला, नलकी निकाली, एक सुई निकाली और वो उससे उस कार्ड को दोबारा सी रही थी, पक्का कर रही थी। जज्बा, ये भी जुनून है कि कार्ड कहीं गिर ना जाए। वो किसी ने पूछा कि भाई ये कार्ड तो अंदर सही है पहले, ये क्यों इसको दोबारा सी रहे हो? तो उसने कहा कहीं गिर ना जाए। हालांकि गिरना उसने क्यों था बेचारे ने, वो तो अंदर था पक्का। तो ये बात है, ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि वो माँ कोई और नहीं, वो मैं थी। तो ये जुनून, ये एहतियाती तदाबीर, ये सब इसी में आती हैं, सब जिम्मेदारी में, ये सब एक ही चीज़ है। ये वलवला, जुनून, जोश, ये जिम्मेदारी का एहसास, ये काम को कर गुजरना और काम को कहना कि भैया तू रहेगा या मैं रहूँगा, तो ये सब एक ही लाइन की बातें हैं, एक ही ज़ुमरे में आता है ये सब कुछ। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है या हिम्मत ही ना करनी, कोशिश ही ना करनी, और फिर कहना कि नहीं वो पढ़ता ही नहीं सी मुंडा, और पढ़िया ही नहीं, ये जेब नहीं देता। ये बातें जेब देती ही नहीं, बिल्कुल जेब नहीं देती। वो वाला जज्बा अपने अंदर लाइए कि वो जो वो कहते हैं ना, वो बड़े बूढ़े, मेरी नानी अम्मा कहा करती थी, ती या काम करके दस कंधा कोठे टप जा। तो वो तो कहती थी ना कंधा कोठे टप जा, तो बाद में एक गाना भी आ गया था, वो हदीका कियानी ने गाया था बूहे बारियां ते कंधा कोठे टप के मैं आवांगी हवा बन के। देखिए कुछ होते गाने हैं यानी, लेकिन उसमें भी सबक होता है, और इस गाने में बड़ा सबक है, बड़ा सबक है कि कंधा कोठे टप जाओ तो बस ना कर गुजरो। मैं ये आपको यानी इसमें इन सारी बातों में सबक है, इन सारी बातों में आगे बढ़ने का सबक है कि भाई कहीं भी आपके कदम डगमगाने नहीं चाहिए, कहीं कदम आपके डगमगाने नहीं चाहिए। अगर आपके कदम डगमगा गए हैं तो फिर वो सब तहस नहस, सब सत्यानाश। इसलिए कहीं से भी अच्छी बात मिले उसको पकड़ लिया कीजिए, और हारना नहीं है ज़िंदगी में। मैंने दोबारा कहा ना, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, कामयाब होने के लिए, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए। तो ये बात आइंदा आपने कभी भी नहीं कहनी कि ये मेरे बस की बात नहीं थी,
मैं ये कर ही नहीं सकता, नहीं ये मेरे लिए नहीं बना काम, ये फलां बंदे का काम है, ये भाई उन्हीं की हिम्मत है, ये आपकी भी हिम्मत है, ये सब आप भी कर सकते हैं। हर वक्त एक जज्बा रखा कीजिए, वही जज्बा जो सोनी के अंदर जज्बा था, जो वो कच्चे घड़े पर चढ़ा, हर काम में वो वाला जज्बा सामने लाया कीजिए और कर कर गुजरा कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो क्लोज करती हूँ और मैं दोबारा कहती हूँ कि कभी बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए ज़िंदगी में, कभी भी। नाकामी आपके लिए नहीं बनी, नाकामी का मुंह मत देखिए और मत कहिए कि ये अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह को तो मंजूर था, आपको मंजूर नहीं था, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया और ये आपको मंजूर नहीं है। ये करके दिखाइए। ओके जी, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपको तत्ती हवा ना लगे। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।